और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान से घुसपैठ रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जम्मू में 2 नई बटालियन की तैनाती की गई है। बीएसएफ ने जम्मू में 2 नई बटालियन को तैनात कर दिया है। सीसीटीवी कैमरों से लैस कई स्पॉट बनाए गए हैं और सर्दियों में पाक से घुसपैठ की घटना बढ़ जाती है। ऐसे में जब ये घटनाएं बढ़ती हैं तो उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए पहले से ही कड़े प्रबंध जो है वो कर दिए गए हैं। 2 नई बटालियन को तैनात किया गया है। सीसीटीवी से भी निगरानी जो है वो रखी जाएगी। तमाम तरह के इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं पहले के मुकाबले। और अब अगर देखा जाए तो बहुत कड़े इंतजाम हैं, क्योंकि जिस तरीके से घुसपैठ के सिलसिले लगातार जारी है, ऐसे में अब आतंक पर प्रचंड प्रहार जो देखा जा रहा है। एक तरफ तो जो इनके सहयोगी हैं, जो इन्हें मदद मुहैया कराते हैं, उनको पूरी तरह से काबू किया जा रहा है। एक एक कर ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। और इसके बाद दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो घुसपैठ की लगातार कोशिशें देखी गई हैं, उस घुसपैठ को नाकाम करने के लिए भी एक से बढ़कर एक अब जो नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी अपने आप में अद्भुत है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, जिस तरीके से लगातार घुसपैठ की खबरें पहले आती थी, अब घुसपैठ की खबरें काफ़ी कम हो गई हैं पहले के मुकाबले। लेकिन अब घुसपैठ के लिए जो सीमा के उस पार बैठे हुए हैं, एलओसी के उस पार जो बैठे हुए आतंकी हैं, वो लगातार फिराक में है कि घुसपैठ कर ली जाए। लेकिन इस घुसपैठ को नाकाम करने के लिए जो अंदर बैठे सहयोगी हैं उन पर तो शिकंजा कसा ही जा रहा है। दूसरी तरफ अब 2 और बटालियन जो है वो तैयार कर दी गई हैं ताकि किसी भी कीमत पर घुसपैठ जो है वो हो ना पाए। सीसीटीवी कैमरों के साथ भी मदद जो है वो ली जा रही है। देखिए, बिल्कुल बड़ा एक अहम फैसला इस वक्त बीएसएफ का, खासतौर पे अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं कि लगभग 150 से 200 आतंकी जो हैं सरहद पार बैठे हुए हैं, जो घुसपैठ की फिराक में हैं। और पहले भी 100 से ज्यादा आतंकी जम्मू कश्मीर में इस वक्त सक्रिय हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ कम होगी, क्योंकि लगातार बढ़ती सर्दी और बर्फबारी जो है वहाँ घुसपैठ मुमकिन नहीं हो पाती है या उस तादाद में मुमकिन नहीं हो पाती। तो इस चीज की आशंका है कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो ज्यादा टारगेट हो सकती है। और पहले भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ हो चुकी है। तो ऐसे में अब खासतौर पे प्रबंध किए गए हैं। और अगर आप देखें तो जो इनपुट है उसके मुताबिक 2 जो बटालियंस हैं बीएसएफ की अतिरिक्त बटालियंस, उनको तैनात किया जा रहा है। और ये बटालियंस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो टियर 2 सिक्योरिटी है, यानी कि बीएसएफ जो फॉरवर्ड रहती है उसके पीछे भी डेप्थ में जो है इन बीएसएफ के जवानों को तैनात किया जाएगा, ताकि बॉर्डर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। क्योंकि जो इनपुट है उसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो लूप होल उनको मिल सकते हैं। कई बॉर्डर बॉडीज हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां से घुसपैठ की आशंका जो है बनी रहती है। उन इलाकों में बीएसएफ की तैनाती को बढ़ा दिया जाएगा। और मकसद बड़ा साफ कि किसी भी तरीके से सरहद पार बैठे उन घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल ना होने देना और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से जो अशांति का माहौल बनाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है उसमें इनको रोकना है। बिल्कुल। और अजय, अगर इसी के सिलसिले में बात की जाए तो देखिए, पहले के मुकाबले जिस तरीके से कोशिशें बॉर्डर पर की जाती थी घुसपैठ को रोकने के लिए, और तमाम जो ये सहयोगी मदद करते थे ये नहीं रुक पाते थे, उसके मुकाबले अगर अब बात की जाए तो किन किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, किस तरीके से अब वक्त जो है वो बदला है इन घुसपैठ को रोकने के लिए, आतंकियों पर ये लगातार जो प्रहार किया जा रहा है इसको लेकर? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम हो, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत करने वाली लेजर टेक्नोलॉजी हो, या फिर टनल को डिटेक्ट करने वाली एंटी टनल ड्राइव के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई घुसपैठ हो तो उसे समय पे डिटेक्ट किया जाए। मगर उसके साथ साथ यकीनन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो बेहद अहम रोल निभाती है। और इसी के तहत जो जानकारी है इसी में जो है ये खास प्रबंध किए गए हैं ताकि ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए आप देखेंगे तो जो बॉर्डर पर इस वक्त जितने भी सिविलियंस रहते हैं उनके साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मीटिंग्स हैं, पुलिस पब्लिक मीटिंग्स हो, बीएसएफ की जो टाइप्स हो, उनको तेज किया गया है, बेहतर किया गया है, ताकि आम लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं शामिल हो सकें कोई भी जानकारी उनको मुहैया करवाने के लिए। मगर उसके साथ साथ जब 2 बटालियंस जो हैं जिसमें 2000 ट्रूप्स होंगे,
उनकी तैनाती को किया जाएगा, तो यकीनन एक अलग तरह की स्ट्रेंथ जो है वो बीएसएफ के जवानों को मिलेगी। अगर कहीं भी लूप होल होता है और वहां से घुसपैठिया घुसपैठ कर जाता है, तो पीछे जो बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट होने वाली है वहां पर जो है वो उस चीज को डिटेक्ट कर सकेंगे। तो यकीनन एक बड़ी कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से घुसपैठ को रोका जा सके और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की, जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के, उसको जो है वो नाकाम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और लगातार यहाँ पर अब काफी तेजी के साथ आतंकवाद के सफाई की दिशा पे काम जो है वो देखा जा रहा है। एक के बाद एक नई योजनाएं भी सामने आ रही हैं। जिस तरीके से पहले से ये था कि अब तमाम टीमें जो हैं वो अपने अपने विचार भी रखेंगे, किस तरीके से लगाम इस पर लगानी है वो भी अब देखा जा रहा है। अगर अब बात की जाए तो यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई भी लगातार देखी गई एनआईए की तरफ से। जो सहयोगी हैं, जो आतंकियों के सहयोगी हैं, उन पर लगातार शिकंजा कसने की कार्रवाई भी जारी है। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें दो चीजों पर जो है वो सबसे ज्यादा गौर की जा रही है। एक तो जो जम्मू कश्मीर में आतंकी सब सक्रिय हैं, जो अलग अलग इलाकों में छुपे हैं, उनको मार गिराना, उन तक पहुंचना, उसके लिए ऑपरेशन जो है वो जारी है। और दूसरी जो अहम चीज है वो ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को जो है उखाड़ फेंकना। और उसी को लेकर आपको बता दूं कि अभी तक दर्जन से ज्यादा जो है वो लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये वो ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो लगातार पिछले लंबे समय से जो है वो आतंकियों की मदद दे रहे थे, चाहे उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए है, घुसपैठ में मदद चाहिए है, या फिर खाने पीने का सामान। ये तमाम चीजें जो है ये आतंकियों सहायक जो है उनको मुहैया करवाते थे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में बैठे जो कमांडर हैं, जो हैंडलर्स हैं, उनके साथ इन टच रहते थे। तो उन लोगों पर जो है वो कार्रवाई शुरू हुई है। इसे अगर आप पहले देखें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या फिर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्होंने जो कार्रवाइयां की उसके तहत तमाम जो फाइनेंशियल सिस्टम था, जो टेरर ग्रुप्स को फाइनेंस किया करता था, जो हवाला मनी या तमाम चीजें जो आती थी, उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए काम हुआ। तो पता चला कि कैसे जो आम एनजीओज बना रखी गई थी, कई ऐसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी जो दरअसल आम लोगों के भलाई के बजाय इन आतंकवादियों को फंडिंग करती थी। पैसा जो है वो अलग अलग तरीके से पाकिस्तान से लेकर बाकी अन्य देशों से आता था और फिर वो पैसा जो है वो आतंकी घटनाओं के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये तमाम चीजें जब जांच हुई, जब उसमें पूरे तरीके से छानबीन हुई, तो पता चला कि ये लोग सक्रिय हैं। उसके बाद इन लोगों को हिरासत में लिया गया। आज वो जेलों के सलाखों के पीछे है। तो कहीं ना कहीं जो टेरर फंडिंग का सिस्टम था उसको जो है ब्लॉक किया गया। मगर अब जो एक बड़ी चुनौती है वो यही है कि ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंकना, और दूसरा जो टेरर फंडिंग के लिए जो ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, उस ड्रग्स को कहीं ना कहीं लूप करना। क्योंकि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रोन के जरिए ड्रग्स जो आती हैं, उस ड्रग्स का इस्तेमाल जो है यहाँ पर युवाओं की नसों में जहर घोलने और उसके साथ साथ उससे कमाए हुए पैसे से जो है वो अब कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग करने का काम किया जाता है। तो ऐसे में इन चीजों को देखने के लिए, उन चीजों को रोक लगाने के लिए भी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात की जाए अजय, तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर इन सहयोगियों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई चल रही है, काफ़ी कुछ फर्क जो है वो अभी से देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो वहाँ पर 150 से 200 के करीब जो आतंकी बैठे हुए हैं घुसपैठ के फिराक में, सर्दियों का सितम अब बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके कोहरा भी जो है छाने लगेगा, कुछ भी उस वक्त नजर नहीं आएगा। ऐसे में वो वाला वक्त जो होता है घुसपैठियों के लिए, वो कैसा वक्त होता है? बात अगर की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर इन सहयोगियों पर लगाम लगाई है, तो ऐसे में घुसपैठियों के लिए अब काफी मुश्किल होगा घुसपैठ करना भी। देखिए, अपनी तरफ से तमाम प्रयास जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियां करती हैं, चाहे वो बीएसएफ है, आर्मी है, पुलिस है। मगर यकीनन कहीं ना कहीं ह्यूमन चेन को बनाना बॉर्डर पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो मुमकिन नहीं हो पाता है। ऐसे में उन लूप होल को प्लग करने की बात जो है वो पूरी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। मगर अब देखिए आगे आने वाला जो दिन है वो कैसे रहेंगे, किस तरह से होता है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी तमाम तरह की कोशिशें जो हैं वो की जाती हैं, अलग अलग तरह की प्रयास जो हैं वो घुसपैठ के लिए होते हैं। कभी पानी के जरिए घुसपैठ करते हैं, नदियों के जरिए, कई बार टनल के जरिए वो घुसपैठ करके आए हैं। और अब तो ड्रोन जो है एक बड़ा अलग तरह का जो चैलेंज जो है सुरक्षा बलों के लिए बना हुआ है। क्योंकि ड्रग्स हैं, हथियार है, उसको यहाँ पर ड्रोन के जरिए लाने के प्रयास जो है वो कई बार हो चुके हैं, कई बार किए गए हैं।
मगर क्या ये आतंकी भी इस तरह से यहाँ घुसपैठ करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह के ड्रोन को डिटेक्ट किया जाए और उस पर कार्रवाई की जा सके। संवेदनशील इलाके कौन से बने हुए हैं जो इस वक्त, जिन पर खास तौर पर निगाहें जो है वो टिकी रहनी चाहिए? क्योंकि घुसपैठ जब होती है, अभी तो पूरी तरह से कंट्रोल में है स्थिति, लेकिन जब घुसपैठ होती है तो वो कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा उस वक्त संवेदनशील नजर आते हैं? देखिए, अगर संवेदनशील इलाकों की अगर बात करेंगे तो संवेदनशील इलाके इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल का राजौरी पुंछ का इलाका है, या फिर जो कठुआ बॉर्डर का इलाका है ये बना हुआ है। क्योंकि कई बॉर्डर बॉडीज हैं, कई जगह पर तारबंदी नहीं होती है पानी के चलते, नदियों के चलते, तो वो संवेदनशील इलाके हैं, उन इलाकों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरा तरफ जो पंजाब बॉर्डर है वो भी काफी पोरस बॉर्डर है, तो ऐसे में वो भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो सुरक्षा बलों के लिए है। मगर बीएसएफ अपनी तरफ से तमाम जो कोशिशें हैं वो कर रही है। सरहद पर बीएसएफ और उसके पीछे जो है वो पुलिस लगातार, जो स्टेट पुलिस रहती है वो लगातार सक्रिय है ताकि किसी भी तरीके से जो अलग अलग चुनौतियां हैं उससे निपटा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अजय, देखा जाए तो देखिए अब पूरी तरीके से लगातार जो पिछले दिनों में घटनाएं सामने आ रही थी, आतंकी जो है एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, एक के बाद एक कहीं ना कहीं मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन जब से यहाँ पर एनआईए का ये ऑपरेशन देखा गया है, जब से ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है, उसके बाद से ये घुसपैठ के जो मामले हैं ये थमने लगे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके मंसूबे जो बहुत बुलंद नजर आ रहे थे अब वो टूटने लगे हैं और बहुत जल्द जो दुबके बैठे हुए आतंकी हैं जंगलों में उनका भी सफाया हो जाएगा। काफी गिरावट इसमें देखी जा रही है जब देखिए, घुसपैठ की कोशिशों में अगर पिछले कुछ समय में देखें तो काफी बढ़ोतरी हुई है। मगर पिछले 2-3 साल से जो है घुसपैठ कम हुई थी और इस बार चुनावों से ठीक पहले जो है घुसपैठ के प्रयास ज्यादा हुए। उसके पीछे की वजह यही है कि जम्मू कश्मीर में ट्रेंड टेररिस्ट नहीं थे और जम्मू कश्मीर में जो नई रिक्रूटमेंट की कोशिशें होती थी वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा था, नए आतंकियों को ज्वाइन नहीं करवा पा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रयास ये थे कि किसी भी तरीके से सरहद पार बैठे जो ट्रेंड टेररिस्ट हैं वो यहाँ दाखिल हों, और वही अगर आप देखें तो वो हुए भी हैं। 100 से ज्यादा जो आतंकी सक्रिय हैं, इनमें से 80% जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान से आए हुए वो टेररिस्ट हैं जो फिदाइन हैं, जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर के साथ ट्रेनिंग करके पहुंचे हैं, जिनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी है। तो ऐसे में ये जो आतंकी हैं, इन आतंकियों को मार गिराना एक बड़ी कोशिश है और घुसपैठ ना हो पाए उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पुख्ता बंदोबस्त इस वक्त सेना और बीएसएफ जो है वो करने में लगी हुई है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।